कुछ सुनाएं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जरूर, एक धमाल ही हो जाए। शामे कलंदर अगर शामे कलंदर। यस। नहीं मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए। नहीं मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए। हल कर दे मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए। हल कर दे मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए। सहारा है मेरा नामे कलंदर, सहारा है मेरा नामे कलंदर। तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। उठो रिंदो, उठो रिंदो, पियो जामे कलंदर। तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। कलंदर झूलेलाल, कलंदर सोहणलाल, कलंदर जीवेलाल, कलंदर सोहणलाल। ईद स्पेशल हमारा ये शो है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मज़ेदार किस्म की गपशप जारी है। और आप आई एम श्योर घर बैठे या तो खाने शाने बना रहे होंगे या किसी के घर दावत उड़ा रहे होंगे। जो भी खाएं, पेट अपना ही है, ज़रा संभल के खाएं, फिर बाद में डॉक्टर्स के जो रश लग जाता है उसका भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा सारे, मुझे ये बताएं, आपका जो प्रोफेशन है, नॉर्मली लड़कियों को सजने संवरने का और इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, आप उसी तरह की हैं ईद पे सज संवर? क्योंकि आज तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, नॉर्मली भी आज सजती संवरती हैं, या फिर वो जो टॉम बॉय वाला लुक होता है जो लड़कियां स्पोर्ट्स में आ जाती हैं उनके बारे में कहा यही जाता है, वैसी हैं आप? हाँ नहीं, मुझे बहुत शौक है तैयार होने का सब, क्योंकि आम दिनों में तो टाइम नहीं मिलता इतना, आप जब जिम में जा रहे हो। लेकिन मुझे जब जब मौका मिलता है मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, क्योंकि आई थिंक फ़र्क है ना, वही मर्दों और हम में, हमारे अंदर ये चीज़ है तैयार होने वाला है वो, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत एम्ब्रेस करती हूँ इस चीज़। अच्छा लगता है। लेकिन आपकी फील्ड में लड़कियां, आप नॉर्मली कैसी, आपकी फ्रेंड्स या आपके इर्द गिर्द वो टॉम बॉय टाइप थोड़ा है? हाँ, ये चीज़ असल में वो एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि आपको ना थोड़ा मस्कुलन आप होगा तो आप MMA फाइटर लगेंगी या कुछ। मुझे ये चीज़ें बड़ी वो लगती हैं, क्योंकि हम पहली फील्ड में आके एक स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं और फिर एक और स्टीरियोटाइप में चले जाएँ कि हमने मस्कुलन दिखना है, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता। शुरू में बड़ा वो होता था जब लोग जज करते थे कि हाँ तुम तो ऐसे हो ना, ऐसी दिख रही हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे वो बातें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ईद पे मेहंदी लगाऊं, चूड़ियाँ पहनूं, सब करती हूँ। अच्छा, शौक क्या है इसके अलावा? आपका जो प्रोफेशन है इसके अलावा आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद? तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। मैंने अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बाहिम्मत रजिस्टर की है, जिस पे ख़वातीन को मैं हर जगह जाके सेल्फ डिफेंस सिखाना, तो वो काम चल रहा है। और सोशल मीडिया के सब बहुत खिलाफ है, लेकिन वहाँ मैं शौक से मैं आपसे ये पूछने वाली थी। तो मैं शौक से कंटेंट बनाती हूँ। हाँ, वो बात सही थी जो सब कह रहे थे कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, स्क्रॉलिंग की बहुत आदत हो गई है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि मैं ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस अपने वीडियोज़ के थ्रू दिखा सकती हूँ, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ। और बहुत सारी ख़वातीन वो सीखने के बाद मेरे पास आती हैं, साथ सीखते हैं हम। और बहुत सारी ख़वातीन मुझे बताती हैं कि उनको ये जो मर्दों से पहले डर लगता था और इन सिचुएशन से वो ख़त्म हो गया है। आपका हसन साहब जेनजी के साथ, आज की जनरेशन के साथ कैसा कनेक्शन है? क्योंकि जेनजी बड़ी पॉपुलर जो है वो है, ये भी जेनजी का ही हिस्सा होंगे आई थिंक। आप भी जेनजी, तो जेनजी को आपने कैसा पाया? क्योंकि लोग बड़ी बातें करते हैं, भाई ऐसी है ये जनरेशन, रिबेलियस है, बात नहीं सुनती। नहीं, बात आपकी ठीक है कि वो मुख्तलिफ रवैये हैं। कुछ लोगों के नज़दीक जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल बाशऊर नहीं है, उनके नज़दीक मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। वो उनका रवैया डिफरेंट है। वो आज की जो न्यू जनरेशन है उसकी सोच मुख्तलिफ है, वो नए एंगल से ज़िंदगी को और जो हमारा कल्चर है उसको देखती है। जो पुरानी जनरेशन है वो अपने मिजाज के मुताबिक, यानी हर किसी का अपना टाइम है उस हिसाब से। और आज के मेरे ख्याल से जनरेशन जो है वो ज़्यादा एडवांस भी है, ज़्यादा अवेयर भी है। हम अवेयर, लेकिन पिछली जनरेशन अवेयर नहीं थी। हम आहंगी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दोनों जनरेशन में हम आहंगी होनी चाहिए कि वो जो पुरानी जनरेशन है वो न्यू जनरेशन की बात सुने, उसको समझे, उसको फील करे, और इसी तरह जो पुराने हैं नए हैं
वो उनको वो उनकी बात सुने। सीखते- बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नई जनरेशन ने जी सिखाई है, जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे हाँ। अपने घरों में, वो जबानें बोलना शायद हम छोड़ चुके थे। अपने बच्चों को 2 ही जबानें सिखा रहे थे, या उर्दू है या इंग्लिश है। बिल्कुल। इसके अलावा आपकी जो पेरेंट लैंग्वेज है हाँ। वो कहीं ना कहीं मरती जा रही थी, लेकिन बिल्कुल। अब इस नौजवान नस्ल ने उसको जिंदा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा। जी सॉरी जी, जी, ये वाकई अब ये दूसरा पहलू सोशल मीडिया का ये ये बड़ी पॉजिटिव अच्छी बात पहलू है। ये मुझे भी मानना पड़ेगा कि जो आप नई आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे और बातें। हो सकता है कि ये जो नई जनरेशंस हैं, एक तो इनके साथ बड़ी ज्यादती भी है क्योंकि उनको वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे कुछ हमने उनको कोई उम्मीद ही नहीं दी किसी चीज़ की। क्लाइमेट क्राइसिस, ये क्राइसिस, Exactly. वो क्राइसिस कि जी दुनिया तो बस खत्म हो रही है। लेकिन क्योंकि वो पूरी दुनिया से अब सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए Connected हैं, तो अब इसी में से कुछ इसका हल भी नहीं। इसका हल निकल। अब मैं ज़बानों की बात क्यों करी थी, सराइकी में आपने कुछ लिखा भी है। सराइकी से एक तो आपका क्या रिश्ता है सराइकी ज़बान के साथ, क्योंकि बड़ी मीठी ज़बान इसको कहा जाता है। हाँ। और उसमें आपने लिखा क्या है, मैं चाहूँगी वो भी ज़रा सुनाएं। एक्चुअली मेरा ताल्लुक चूँकि पिंडी से, पोठवार से, लेकिन मुझे सराइकी ज़ुबान बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी ज़ुबान है। बहुत, और बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि मुझे किसी का एक शेर नज़र आया तो मैंने उस पर गज़ल लिख दी। वाह, शेर के ऊपर गज़ल लिख दी, वाह। तो अगर आप कहें तो जी मैं जी, वो, इरशाद इरशाद। तरन्नुम से सुनाऊँ या वैसे सुनाऊँ? तरन्नुम से। देखें अब यहाँ से फरमाइश आ गई, अब तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती तरन्नुम से। तेढ़े नल गाल नहीं करनी, वला 100 साल नहीं करनी। वाह वाह वाह। मोहब्बत औतरी शय है, मोहब्बत औतरी शय है, कहीं दे नाल नहीं करनी, तेढ़े नल गाल नहीं करनी। मैं काली मेम घिन आसां, मैं काली मेम घिन आसां, मैं गोरी जाल नहीं वाह, 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 वाह। करनी, तेढ़े नल गाल नहीं करनी। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये बड़ा यूनिक सा आपने कुछ लिखा है सराइकी ज़ुबान में, और बड़ी खूबसूरत, बड़ी मीठी ज़बान है। और मेरा ताल्लुक भी एक सराइकी रीजन और से ही इसमें है। बड़ा वो अताउल्ला का रंग भी जरा थोड़ा सा हाँ, इसमें मैं नजर कहने आता वाली थी ये बात। अताउल्ला इससे खेलवी, अल्लाह ने क्या उनको इज्जत दी है। आई थिंक आप भी उनसे इंस्पायर ही होंगे कहीं ना जी कहीं सारे। दोस्त हैं हमारे वो। अच्छा, वो भी आपके दोस्त हैं, वाह क्या बात ज़ाहिर है। है उनसे ताल्लुक रहा है। आर्ट्स काउंसिल में रहने के साथ साथ तमाम सिंगर्स जितने हैं उनके साथ बहुत मेरा क्या ताल्लुक रहा है। बिल्कुल, तो आप मैं- उनको करीब से देखने का आपको हाँ, मौका मिलता है। तो फिर 2-4 शेर अगर आप कहें तो आप सुनाओ। शेर सुनाएं, फिर हम वैसे हम ब्रेक के बाद ना, मैं चाहूंगी मैं चले। आपको टोक ना दूं बीच में, ठीक है। रब्त आपका ना हाँ, टूट जाए। हम चलें, पहले आप ब्रेक ले ले फिर। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ईद की खुशियों को मजीद दुबाला करेंगे। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, क्योंकि ये ईद है और ईद ऐसा त्यौहार होता है जिसमें जो लोग डाइट पे भी होते हैं ना, डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, वो भी दिल खोल कर खा रहे होते हैं। अच्छा यार कोई बात नहीं, 3 दिन तो छुट्टी कर ही लेते हैं हम लोग भी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। अच्छा सारिया, मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कितने टाइटल जो है वो आप जीत चुकी हैं, क्या आपके क्रेडिट पे है, और नज़र कहाँ तक है, भाई मुझे यहाँ तक जाना है, ये वाला टाइटल मैंने जीतना है। मैंने नेशनल लेवल पे बहुत सारी फाइट्स जीती हैं। MMA फाइट्स का बेसिकली होता है कि आपको उसके कोई मेडल्स नहीं मिल रहे होते, Okay. क्योंकि वो एक आपका रिकॉर्ड बन रहा होता है। ठीक है। तो वो है, लेकिन जिजिट्सु में मैंने काफ़ी गोल्ड मेडल्स जीते हैं नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल मैंने कैंप्स किए हैं थाईलैंड में। मेरा बहुत ख्वाहिश है कि इसके बाद मैं इंटरनेशनल फ़ाइट्स ही करूं। मुझे 1-2 दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फ़ाइट्स में एक दफ़ा तो वीज़ा नहीं मिला, और ये वो बड़ा बड़े मसला मसले, बहुत मसले हैं। हाँ, सब कुछ हो गया था, वीज़ा नहीं मिला। कहाँ पे होनी थी fight? सर्बिया में। अरे वो नहीं हुआ। एंड सेकंड टाइम मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया था फाइट में यहाँ पे, तो मैं नहीं कर सकी वो। तो थोड़े से हर्डल्स आए, लेकिन बस गोल वही है कि इंटरनेशनली जाना है, अपना नाम जो है वो वहाँ पर हाँ, बनाना। बहुत जल्द इंशाल्लाह। भाई हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखेंगे भी। पाकिस्तान का नाम, आप सिर्फ अपना नाम नहीं, अपनी फैमिली का नाम नहीं, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करती हुई हमें नजर आएंगी। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं इस फील्ड में ख़वातीन को लेकर, या कितना हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है ख़वातीन को ईज़ देने के लिए? आई थिंक सबसे पहले तो यही कि घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलना, इजाज़त नहीं मिलना। इवन सेल्फ डिफेंस, मुझे ये नहीं होता कि हर खातून आके फाइटर बन जाए या कुछ, लेकिन सेल्फ डिफेंस इतना नेसेसरी है, उसके लिए भी घर वाले इजाज़त नहीं देते कि आप जाके सीखो।
तो वो एक बहुत है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी बच्चियों को ये तो लाजमी सिखाएं सेल्फ डिफेंस। उसके बाद ये है कि हमारी अब जो फ़ाइट प्रमोशंस हो रही होती हैं उसमें एक कोई खातून की फ़ाइट डाल देंगे या बीच में कोई एक दफ़ा, तो वो बहुत कम है कि ख़वातीन की फ़ाइट्स कम रखना, फिर उनके ये वाले सारे मसले। स्पॉन्सर्स का भी मसला होता है। स्पॉन्सर का तो बड़ा मसला है और एमेच्योर लेवल पे तो बड़ा ज़्यादा ही मसला है। फिर आप जब बाहर जा रहे हो तो कोई एक दो को मिल जाए। अब ये है कि फेडरेशन बन गई है, पाक MMA फेडरेशन है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो हेल्प करें, गवर्नमेंट भी थोड़ी सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे पहले थी वैसा नहीं, लेकिन ख़वातीन के लिए अभी भी बहुत हर्डल्स हैं। आप जाते हो तो आपको इतनी बातें सुननी पड़ती हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग पे बड़ा इफेक्ट करती है। जितना भी आप आप स्ट्रॉन्ग जितना भी हो जाओ, हाँ वो मेरे साथ भी ना, अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट कर दूँ, अब क्योंकि ख़वातीन इतनी कम हैं तो मुझे ज़्यादातर अपने टीममेट्स जो हैं वो मर्द ही हैं जिनके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कोच मेल हैं। अगर वहाँ पर भी खवातीन आ जाएं तो और अच्छा हाँ माहौल बिल्कुल होगा ना, तो मैं अब coaching उनके level साथ पे। ट्रेनिंग करती हूँ। मुझे हालांकि शो बहुत पसंद